अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू पाकिस्तान स्टॉक नेटिक। उम्मीद है कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे और आज का दिन भी बड़ा ही अच्छा गुजरा होगा आप लोगों का। यार मेरा तो आज कहने को पहला दिन था पाकिस्तान में। मैं ज़रा इसलिए वीडियो भी लेट हो गई। मैं निकला था ज़रा वो जहाँ पे ऑफिस स्टैब्लिश करना ना, वो मैंने कहा जगह वगैरह देखते हैं, वो मामलात को थोड़ा सा लाइन अप करने की कोशिश करते हैं। वापसी पे ऐसा फंसे कि अब जाके कहीं मैं घर पहुंचा हूँ। तो तकरीबन 6:45 हो चुके हैं। तो मैंने सोचा यार जल्दी जल्दी पहले वीडियो बना लिया। अभी मैंने देखा भी कुछ नहीं है। आज दिन मार्केट भी मैं को सही तरीके से नहीं देख सका, तो चलें आपके साथ ही जो है वो देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं जी क्या पोजीशन है। अ, आज मार्केट ने 208 पॉइंट निकाल लिए। चलें कोई बात नहीं, ये निकाल नहीं थे जी, ये तो एक्सपेक्टेड थे ना। 2 दिन 3 दिन से मार्केट जो है वो अप जा रही थी। तो ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। ये अक्सर हम लोग जब आपस में गुफ्तगू करते हैं और यूट्यूब पे भी हम लोग ये बात करते हैं कि देखें जब मार्केट ने कोई हजार हजार पॉइंट या 800 पॉइंट डाले हों, तो उसके बाद अगर वो 200-250 पॉइंट उसमें से निकालें तो इट डजेंट मैटर। तो इसलिए ये कोई इतनी घबराने वाली बात नहीं है। चलते हैं आगे और देखते हैं कि आज सर्किट ब्रेकर की क्या पोजीशन है। अ, यकीन कीजिए ये सारा कुछ आपके साथ ही आज देखने लगा हूं। मुझे बिल्कुल सारा दिन टाइम नहीं मिला। शायद ट्रेडिंग भी मैंने थोड़ी सी की बस। अ, 8 कंपनियां अपर कैप हैं, लेकिन अगर टू बी ऑनेस्ट कोई एक ही सिर्फ ये टेलीकार्ड ही अच्छे वॉल्यूम के साथ लग रही है। अदरवाइज बादशाह की तो क्या बात है, वो तो 1500 भी अपर कैप हो जाता है। उसको इतना कंसीडर करने की जरूरत नहीं है। अब ये देखिए 18 रुपए का शेयर है और 6 लाख के वॉल्यूम के साथ ये अपर कैप हो गया। तो वॉल्यूम बहुत कम है, बहरहाल मॉल वॉल्यूम बहुत ज्यादा ड्राई है। लोअर कैप की अगर बात करें तो लोअर कैप में भी कोई कंपनी नहीं है। तो एक्चुअली मार्केट के अंदर जो एक्टिविटी है ना, वो बड़ी एक लिमिटेड सी महसूस हो रही है गुज़िश्ता को तकरीबन 2 वीक से। बहरहाल मैं या मेरे साथ जो दोस्त अहबाब काम करते हैं, हम तो तकरीबन को गुज़िश्ता 2 वीक से टू बी ऑनेस्ट सेलिंग पे हैं। ठीक है ना। जैसे जैसे मार्केट ऊपर जा रही थी, हम तो भाई थोड़ा थोड़ा सेल कर रहे थे। अब जब मार्केट देखेंगे थोड़ा सा मौका देगी बाय करने का, तो बाय कर लेंगे। तो हमारा तो ये सिलसिला था जी। आगे चलें जी और देखते हैं कि ग्राफिकल व्यू की क्या पोजीशन है। लवली। देखिए ग्राफिकल व्यू तकरीबन 50% जो है मार्केट का आज जो एक्टिविटी है, तकरीबन तकरीबन 50% आप कह सकते हैं। वो तो टेक्नोलॉजी से और कम्युनिकेशन के पास है। तो टेक्नोलॉजी में बहरहाल काम बहुत हुआ है, वॉल्यूम बड़े अच्छे लगे हैं। टीआरजी में भी अच्छा वॉल्यूम लगा, टैली में भी लगा, कुछ दूसरी कंपनीज में भी लगा। वो इंशाल्लाह आगे चलते हैं तो समरी को डिस्कस करेंगे तो बात करेंगे। इसके बाद अगर हम देखें टॉप टर्म सैम्बल की से बात करें तो अभी थोड़ा सा पता लग जाएगा। देखिए तकरीबन 60 मिलियन के करीब वॉल्यूम, 70 मिलियन जो है अ, वो तो सिर्फ वर्ल्ड कॉल में लग गया आज फिर। ये पता नहीं इतना वॉल्यूम इसके अपने पास भी है कि नहीं जितना इसके अंदर लग गया। तो चले खैर। आज ये वैसे बंद कितने पे हुआ है मैंने इसको चेक नहीं किया। मुझे मौका नहीं मिला। तो अगर हम मार्केट पे देखें तो हमें यहाँ पे नजर आ जाएगा कि ये बंद कितने पर हुआ है। मेरे पास तो खैर नहीं है वर्ल्ड कॉल। देखिए बंद तो कुछ भी ना ना हुआ। 9 पैसे का सिर्फ इसके अंदर इंप्रूवमेंट नजर आई है, लेकिन वॉल्यूम आप देखें इसके अंदर तकरीबन 60 मिलियन का वॉल्यूम लग गया है। तो ये इस तरह के शेयर के अंदर अगर कोई 60 की बजाय कोई 200 मिलियन का भी वॉल्यूम लग जाए तो वो किस काम का। कुछ नहीं। इसलिए मेरा नहीं ख्याल कि इसके पीछे भागने की कितनी जरूरत है। उसके बाद टीआरजी में अच्छा वॉल्यूम लगा, टैली में लगा, लेकिन उसके बाद तकरीबन जितने भी हैं उनके अंदर वॉल्यूम को खास नहीं लगा। आगे चलते हैं और देखते हैं कि क्या पोजीशन है समरी की। 200 कंपनीज डिक्लाइन में, 129 एडवांस में। ऑटोमोबाइल सेक्टर की बात करें तो सारे ही नीचे। बड़े गंधारे में से भी 7-8 रुपए निकल गए और छोटे में से भी 2-2.5 रुपए निकल गए। इंडस मोटर में पड़े हैं सिर्फ 2 रुपए, ये जो कि ना होने के बराबर हैं। उसके बाद ऑटोमोबाइल पार्ट्स की बात करें, सारे ही नीचे हैं। गुड हो गया है। देखिए यहाँ पर मैंने एक बात करनी थी कि
देखिए, मैं अक्सर आप लोगों से एक बात कहता हूँ कि यार ये जो होते हैं ना कैलकुलेटेड सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, उनके ऊपर ना इतना काम, उनके ऊपर इतना रिलाय ना किया करें। अब उसकी रीजन क्या है? देखिए, उसकी रीजन ये है, जो बड़ी समझने वाली बात है, कि यार देखें, वो कैलकुलेटेड चीज जो है, वो तो सबको पता है। तो सब फिर उस पे खरीद लेंगे, सब उस पे बेच लेंगे, तो आपने उसमें क्या करना फिर? देखिए, बात इंपॉर्टेंट है ना, कि जब सारी दुनिया को पता है कि एक चीज की सपोर्ट और रेजिस्टेंस जो है वो कैलकुलेटेड ये है, तो सब लोग सपोर्ट पे बाय कर लेंगे और रेजिस्टेंस पे बेच देंगे। आप कहाँ जाएंगे? लिहाजा जो मैनुअल काम होता है ना सर, वो मैनुअल ही बेहतर रहता है, जिसमें आप अपनी कैलकुलेशन करते हैं, उससे रिजल्ट्स अच्छे मिलते हैं, क्योंकि वो आप लोगों से थोड़ा डिफरेंट काम कर रहे होते हैं। आप देखें ना, पिछले 2 वीक से लोग जो है वो तकरीबन पिछले वीक से ही तकरीबन खासकर लोग जो है वो बड़ी ये है जी कि मार्केट ऊपर जा रही है, ऊपर जा रही है, लोग खरीद रहे थे, पता नहीं क्या कर रहे थे, हम बेच रहे थे। अब जब मौका मिलेगा तो हम खरीदेंगे। जब लोग बेचेंगे, तो आगे चलते हैं जी। केबल्स की बात करें, वेव्स ने आज को अच्छी इंप्रूवमेंट नहीं दिखाई है, और पेल चला गया, चलें पेल की निस्बत अगर देखा जाए तो वेव्स की जो कंडीशन है, दैट्स नॉट बैड, कि वेव्स में 87 पैसे निकले हैं, जबकि इसके अंदर 16 पैसे पड़े हैं। सीमेंट सेक्टर सारा ही नहीं थे, जेड़ा पन्नो ही लाल। बेस्ट वे में से ₹2.5 निकल गए, लकी में से कितने निकले हैं? अच्छा, लकी चला गया है ऊपर 860 पर, ₹2 पड़े हैं उसके ऊपर, चलें गुड हो गया सर। पाइनियर में से निकले ₹2.66, डीजी खान में से निकले हैं ₹2.14। अब मौका नहीं है खरीदने का। केमिकल की बात करें, तकरीबन तकरीबन सारा ही नीचे। अ, ओके। कमर्शियल बैंक्स, ये यार देखिए, बैंक्स की जहां तक बात है ना, बैंक तकरीबन तकरीबन पिछले तकरीबन पूरे 1 महीने से डिप्रेस्ड है, और आहिस्ता 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 काफी नीचे आ चुके हैं। अब अगर इस वक्त आप बैंक्स की बात पूछे ना, तो यकीन कीजिए कि जेड़ा मर्जी चुक लो, और सुकून से लेके ना उसको बैठ जाएं आप, उसमें से आपको बड़ा अच्छा और बेहतरीन किस्म का जो है ना वो प्रॉफिट मिल जाएगा। इसमें किसी चीज को पॉइंट आउट करने की जरूरत नहीं है कि कोई चीज बाइंग सेलिंग बाइंग लेवल पे आ गई है या नहीं आ गई, इंडिकेटर ने कहा या नहीं कहा, बहरहाल इट्स ऑल ऑन गुड प्राइस। आगे चलते हैं जी। इंजीनियरिंग सेक्टर में इस तरह ये मुझे बड़ा फायदा हो जाता है आपके साथ ना, ये जरा मैं सारी समरी को थोड़ा सा देख लेता हूँ, मुझे फिर चीजें थोड़ी सी समझ में आ जाती हैं कि किसको कहाँ पे पकड़ना है। आगा 6 पैसे ऊपर, बाकी सब नीचे। ओए होए होए होए। इत्तेफाक में से 65 पैसे निकल गए हैं। चीजें ड्राई वॉल्यूम के साथ ऊपर गई थी 2 दिन, लेकिन लोग समझे कि शायद वापसी हो गई है मार्केट की। वो इंशाल्लाह कैंडल डिस्कस करेंगे तो उस पर फिर बात करेंगे मजीद। फर्टिलाइजर में एंग्रो कारपोरेशन फिर आ गया वापस 310 से, ₹6 निकल गए, चलो अच्छी बात है यार। फौजी फर्टिलाइजर छोड़ें जी। फूड में अल शहीर 28 पैसे नीचे। हम्म, नेशनल फूड कहाँ पे है? 199 पे। और बहरहाल जी, ये मार्केट आपको एक बहुत अच्छा मौका देगी, अब जो है ये बाइंग करने का बड़े अच्छे लेवल्स के ऊपर। तो कैश हाथ में कर लें, तो उसमें फिर आप खरीदारी करें। हम तो काफ़ी कैश पे हैं इंशाल्लाह, और खरीदारी करेंगे अपनी मर्जी से। आप लोग भी ज़रूर कीजिएगा। इंश्योरेंस सेक्टर में ओके, चलते हैं जी आगे। इन्वेस्टमेंट बैंक्स में फर्स्ट नेशनल इक्विटी कहाँ पे पहुंचा है? 1293 पे, और 1335 लगा के आओ। 1335 लगाया वैसे। मेरे पास था, मैंने आधा बेच दिया आज। ₹13 पे। आज मैंने प्रॉफिट टेकिंग की है जी। मैंने ये खरीदा हुआ था, तो आपको पता ना इसके अंदर गोला घूमता है, तो वो गोला बस जो है ना वो बस मेरे हाथ आ गया। तो मैंने कहा चलो यार, 1 डेढ़ रुपए की जो है ना वो कर लेनी चाहिए, अच्छी बात होती है, कभी कभी प्रॉफिट भी लेना चाहिए ना मार्केट से।
उसके बाद चलें जी आगे। बादशाह की तो क्या बात है, फिल्में शिल्में कैप हो गई। ठीक है। ओके। मुदारबे कहाँ तक चले? नहीं चले, कोई नहीं चले जी मुदारबे, कोई नहीं चले। खैर चले, छोड़ें मुदारबों की, को क्या बात है। देखें पीपीएल और पाकिस्तान ऑयल फील्ड जो है ये आज आपको थोड़े से पॉजिटिव नजर आ रहे हैं, जस्ट ना होने के बराबर। तो बहरहाल इसका ये कतई मतलब नहीं है कि यहाँ से ये रिवर्स ले सकते हैं। ओजीडीसीएल में से आज फिर ₹1.44 निकले हैं, डले नहीं है। तो पॉइंट टू बी नोटेड। हैस्कोल कहाँ चला गया? 973 पे। और शेल ने डाले आज 82 पैसे। बड़ी हिम्मत है जी शेल की। पेपर्स और बोर्ड की बात करें, मैरियट ने लगाया ₹14.69 और बंद हुआ ₹14 पर। और लो लगाया इसने 13.50 का। नहीं यार अभी नहीं। फार्मास्यूटिकल में से आजकल मैं वैसे ही काम नहीं कर रहा। फार्मा जो है ना ये भाई, अ, अ, जो रिसेंट सिचुएशन है ना, अगर आप मुझसे पूछे तो एक छोटे इन्वेस्टर के लिए, मेरे जैसे इन्वेस्टर के लिए फार्मा नहीं है भाई। 200-200 रुपए का शेयर खरीदे, 300-300 रुपए का शेयर खरीदे और उसके बाद जो है वो लेके बैठे रहे। और उसमें वॉल्यूम लगता है 800 का, 700 का, 300 का। नहीं भाई हम नहीं खेलते इसमें, कोई ज़रूरत नहीं है। पावर जनरेशन में बहरहाल कुछ अपॉर्चुनिटीज बन रही हैं, अब और बनानी चाहिए। सैफ पावर चला गया ऊपर, चलें ठीक हो गया है। ₹19 लगाने हैं इसने, सैफ ने। आप देखे, मैंने आपको पहले बता दिया है, सैफ ने ₹19 लगाने हैं। इतना मुझे पता है इसका, कि इतने ₹19 लगाने हैं और उसके बाद इसने कहाँ तक जाना है वो भी मुझे पता है। तो वो जब जाएगा फिर खरीदेंगे। जब ये मैं खरीद पे था तो मैंने एक दो बार इसमें प्रॉफिट टेकिंग की, लेकिन उसके बाद फिर मेरे पास कैश इधर उधर हो गया, तो मैं नहीं खरीद सका। रिफाइनरियां आज फिर नीचे। चलो जी, ₹11 निकल गए नेशनल में से और अटक में से निकले 7। ठीक हो गया है, गुड प्राइस पे आ रही हैं चीजें। कैश हाथ में होना जरूरी है। सिंथेटिक में ओके, टेक्नोलॉजी की तरह यार जरा गौर करना है कि टेक्नोलॉजी में क्या पोजीशन है। एवेंसन में लगा वॉल्यूम तो बड़ा अच्छा, लेकिन ये तकरीबन ₹3.5 चला गया नीचे। हम नेटवर्क है, उसके बाद मीडिया टाइम्स, फिर नेटसोल। ओए होए होए होए, नेटसोल में से निकले ₹11। अल्लाह। जिन लोगों के पास है, देखिए वो पिछले दिनों आपने देखा था कि इसके अंदर थोड़ी सी मूवमेंट आपकी तरफ हुई, अपसाइड हुई थी। देखिए हमेशा एक चीज जहन में रखें कि जो चाहे वो शेयर हो या वो इंडेक्स हो, वो जिग जैग की सूरत में चलता है। थोड़ा सा नीचे, फिर थोड़ा ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर। लेकिन हमें इस चीज को देखना चाहिए कि उसका असल में जो डायरेक्शन है शेयर की, वो किस तरफ है। जब तक आपको डायरेक्शन की नहीं समझ आएगी तब तक अब देखें, पिछले दिनों मैंने, आपको याद होगा कि लास्ट वीक मैंने वीडियो के अंदर एक बात कही थी। उसके खैर उस पर खैर काफी दोस्त नाराज भी हुए, जिसमें मैंने कहा था कि जी ले जी अब आप 39,000। ठीक है ना। देखिए सर, उसमें मैंने एक बात और भी कही थी, लेकिन वो शायद मेरा ख्याल है कि तफसील दोस्त अब आप सुनना मुनासिब नहीं समझते। और मैंने आपसे ये गुजारिश की थी कि मार्केट ये नहीं है कि अब ठक करके उसमें से 5,000 निकल जाएंगे। सर वो मार्केट हायर हाई और लोअर लोअर्स की मैंने बात की थी, ठीक है ना। और अब मार्केट उस तरफ जाएगी। देखना ये होता है कि चाहे, अब देखें, हमने ये देखना है कि मार्केट का बेसिकली सर किस तरफ है, ऊपर की तरफ है कि नीचे की तरफ है। बस बात सिर्फ इतनी होती है। हमने उस चीज की निशानदही करनी होती है और फिर हम साथ में ये देखने की कोशिश करते हैं कि चाहे वो शेयर हो या वो इंडेक्स हो, अगर उसका मुंह नीचे की तरफ है तो वो कहां पर जाके स्टॉप ले सकता है। तो इसलिए मार्केट जो है वो जिग जैग की सूरत में जो है वो चल, मतलब फर्ज करें उसमें 2,000 पॉइंट ऊपर गई। अब उसमें से 1,500 पॉइंट निकलेंगे, 1,700 1,800 निकल निकल जाएंगे, 1,000 निकल जाएंगे, फिर उसमें 300-400 पड़ जाएंगे, फिर 500-700 निकल जाएंगे। लेकिन सर एंड ऑफ द डे हमने ये देखना होता है कि क्या मार्केट ने अपनी डायरेक्शन अपवर्ड कर ली है या नहीं। ये होती है सबसे अहम चीज। नेटसोल में भी यही चीज है ना, कि नेटसोल के अंदर जब आप ये देखते हैं कि जी वो नीचे जा रहा था और नीचे जाने के बाद जी वो अब उसके अंदर ₹8 पड़ गए हैं।
यार 8 रुपए तो पड़े हैं, लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं है कि उसकी डायरेक्शन चेंज हो गई है, फिर आप उसको बाय कर लेंगे। जब तक डायरेक्शन कंफर्म ना हो, उसको कहते हैं रॉन्ग टाइम बाइंग। ठीक है ना सर? तो आगे चलते हैं। उसके बाद मैंने एक दो चीजें और देखनी थी। टीआरजी चलें 968 पे बंद हुआ। चलें, दोस्तों ने कर ली होगी प्रॉफिट टेकिंग है। पीटीसीएल बंद हुआ 959 पर। हम्म, उसमें भी वॉल्यूम अच्छा है। बहरहाल आज का विनर तो टेक्नोलॉजी सेक्टर ही है। टेक्सटाइल कंपोजिट में फिलहाल मेरे पास कुछ नहीं है, और कुछ बात करने की कोई खास जरूरत नहीं है। इसके हालात बहुत माड़े आ गए हैं टेक्सटाइल सेक्टर के। ट्रांसपोर्ट में क्या क्या नीचे है। पाकिस्तान इंटरनेशनल कंटेनर टर्मिनल लगाया 164 और बंद हुआ 160 पर। चलें ठीक है, फिर भी नॉट बैड। अब वो 140 वाला जमाना गया इसका। पाकिस्तान इंटरनेशनल कंटेनर टर्मिनल का 140 वाला जमाना गया। अब इसकी डायरेक्शन जो है, अब देखें, अब जरा गौर कीजिएगा। पाकिस्तान इंटरनेशनल कंटेनर टर्मिनल जो है, पहले इसका रुख नीचे की तरफ था, राइट। अब इसका रुख ऊपर की तरफ है। अब इसका ये मतलब नहीं है कि ये ठक करके 200 पे चला जाएगा, नहीं। 5 रुपए पड़े 3 रुपए निकले, फिर 10 रुपए पड़े 7 रुपए निकल गए। लेकिन देखना ये होता है कि आया के शेयर की मूव अपवर्ड है या डाउनवर्ड है। सर वो स्ट्रेट नहीं चलता, ये कोई गोली थोड़ी है कि जो आप चलाएंगे या तीर चलाएंगे तो वो स्ट्रेट चला जाएगा। शेयर्स हैं, इसने हमेशा ऊपर नीचे मूव करना होता है। उसके बाद चलें जी आगे। बस यार, फ्यूचर फ्यूचर कोई नहीं है। ग्राफिकल व्यू हो गया, और अब जल्दी से जायजा लेते हैं कि कैंडल क्या कहती है। देखें जी, ये लास्ट टाइम जो है, हमने यहाँ पर ये एक लाइन लगाई थी, और हमने इसको कहा था कि इसको हम पक्का पक्का लगा देते हैं ताकि रोज रोज ना लगानी पड़े। और ये वो लाइन थी कि जिस वक्त हमने लगाई थी, और ये वो कैंडल थी, ये कि जिस दिन मैंने ये कहा था कि जी मार्केट जो है 39,000, ठीक है, और उसके ऊपर काफी ज्यादा जो है वो शो गोगा हुआ कि जी ये आपने क्या कह दिया। अब देखिए, फिर मैंने साथ में ये भी गुजारिश की थी कि ये जो कैंडल्स यहाँ पर बनेंगी, अगर तो वो इस लाइन को ब्रेक कर देती हैं और यहाँ पर जाती है कैंडल, तो ठीक है। देन फिर हमारा जो अपसाइड टारगेट होगा सर, वो 46,000 का होगा। लेकिन अगर यहां से ये वापसी इख्तियार करती है, यहां से, जो कि आज ये कैंडल एक बनी है, तो फिर जाहिर सी बात है सर, यहीं तक ही जाएगी ना। और कहाँ जाना उसने। तो इसलिए कहने का मतलब यह है कि मैनुअल कैलकुलेशन की तरफ जाया करें, क्योंकि अगर आप कैलकुलेटेड चीजों की तरफ जाएंगे, तो वो सारी दुनिया को पता है, लोग वहीं पर बाय करते हैं, वहीं पर सेल करते हैं। आपकी अगर अपनी कैलकुलेशन होगी, जिस तरह ये मेरी है, ये मेरी कैलकुलेशन है, आप इसको किसी भी सॉफ्टवेयर में डाल के देख लें, आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस ये नहीं मिलेंगे जो मैंने बना रखे हैं। आप इसको किसी की भी सॉफ्टवेयर में डाल लें, आपको ये चीजें इस लेवल पर नजर नहीं आएंगी। लिहाजा चूंकि मैं इसके ऊपर काम करता हूं, और अब आप ये देखिए कि जो हमने लाइन लगाई थी, और वो ये लाइन हमने लगाई थी, मेरा ख्याल है कि 2 वीक पहले की बात है शायद। नहीं, दो तो खैर नहीं, 1 2 3 4, तकरीबन 1 1.5 हफ्ते पहले हमने ये लाइन लगाई थी। और बिल्कुल आप देख लें कि उसके ऊपर आके मार्केट ने रिवर्सल थोड़ा सा शो किया है। हाँ, अगर कल फिर भी अगर ऐसा होता है कि यहां पर कैंडल जनरेट होती है, किधर गया यार, अगर कैंडल यहां पर जनरेट होती है लाइक दिस, और वो ग्रीन कलर की होती है, तब भी एक गुड साइन है। लेकिन अगर कैंडल जो है वो ये जनरेट होती है, तो फिर इसका मतलब आप लोग खुद निकाल लीजिएगा। मुझे मुझे कुछ कहने की जरूरत है नहीं है। आगे चलते हैं। वो हमारा एक छोटा बच्चा है जिगजैग, उससे पूछते हैं कि वो क्या कहता है। वो भी कभी कभी हमें सही बता देता है, कभी कभी सही नहीं बताता। राइट। जिगजैग नहीं अब ये देखिए। अब जिगजैग जो है, इसने क्या डिसाइड कर दिया है, लो। अब इसने क्या डिसाइड करना है, हाई। अगर तो हाई इस हाई से ऊपर बनता है, अब ये जरा बात समझ लीजिएगा थोड़ी सी। अगर हाई यहां पर जाके बनता है, और ये इस तरह, ओ सॉरी यार, 1 मिनट जी। अगर हाई यहां पर जाके बनता है, देन हम कहेंगे कि मार्केट रिवर्सल के मोड में है, और ये मार्केट
47 की तरफ जा रही है। लेकिन अगर हाई यहाँ पर ही डिटरमाइन हो जाता है, तो फिर तो इसने लो नेक्स्ट लो बनाना है, तो वो कहीं भी बन सकता है। तो लिहाजा कहने का मतलब ये है कि हमने अपनी मैनुअल कैलकुलेशन के मुताबिक ये जो लाइन ड्रॉ की है, हम तो इसके मुताबिक ही काम करेंगे। और यहाँ पर हम किसी को बाइंग या सेलिंग का नहीं कहते कि जी आप हमारे लेवल्स को फॉलो करें और उसमें आप बाइंग करें या सेलिंग करें। सर, आपने फैसला करना है अपना 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 फैसला करना है। सर, आपकी हार्ड मनी है, आप उसके मुताबिक फैसला करें। आपने कहाँ पर खरीदना है, कहाँ पर बेचना है। कोई जरूरी नहीं है कि हमारी कैलकुलेशन बहुत अच्छी है और या हमारी कैलकुलेशन बहुत बुरी है। अगर हम अपनी इस कैलकुलेशन के मुताबिक काम कर रहे हैं, तो इसका ये कतई मतलब नहीं है कि आप भी इसके मुताबिक करें। आप जरूर कैलकुलेटेड चीजों के मुताबिक करें, इंडिकेटर्स के मुताबिक करें। हम इसके मुताबिक कर रहे हैं, हमें इसमें से कुछ चीज नजर आती है तो हम इसको बेहतर समझते हैं। आपके साथ सिर्फ शेयर कर देना होता है कि आपके लिए एक थोड़ा सा एक कैलकुलेटेड और एक मैनुअल, आपके पास दोनों ऑप्शन आ जाती हैं। मेरे बहुत सारे दोस्त यूट्यूब पर वीडियो बनाते हैं इस चीज की, जिसमें इंडिकेटर जो काफी सारी चीजों का इस्तेमाल होता है। वहां पर आपको कैलकुलेटेड लेवल्स मिल जाते हैं, यहाँ पर आपको मैनुअल मिल जाते हैं। आपके पास एक अपॉर्चुनिटी आ जाती है दोनों चीजों को का मुवाजना करने की। शायद आप उससे कोई अच्छा फैसला कर सके, लेकिन इसका ये कतई मतलब नहीं है कि हमारी कैलकुलेशन बहुत अच्छी है या हमारी कैलकुलेशन बुरी है। बस जी, आज के लिए सिर्फ इतना ही। बाकी इंशाल्लाह ऑफिस जो है वो जल्द बनाने की हम कोशिश करेंगे। जैसे ही कुछ खदोखाल नुमायां होंगे ऑफिस के, फिर इंशाल्लाह आपके साथ उसका एड्रेस शेयर कर दिया जाएगा, आप विजिट फरमा सकते हैं। दूसरा मैंने ये कहा था कि अभी जो है वो हमारी जो सर्विस है, अ, उसमें जो इनहेंस सर्विस है, अभी उसमें हम मजीद क्लाइंट्स नहीं ले रहे, क्योंकि मेरा काफ़ी वक्त लग जाता है इन मामलात में। तो मैं थोड़ा सा टाइम निकलेगा तो फिर मजीद क्लाइंट्स को देखेंगे इंशाल्लाह। बस जी, आज के लिए सिर्फ इतना ही। कमेंट्स वगैरह किया करें यार, सवाल सवाल पूछ लिया करें, बता देते हैं, लेकिन क्वेश्चन पूरा लिखा करें। आप पूछना क्या चाहते हैं, सिर्फ ये मत लिख दिया करें कि जी टेली कार्ड के बारे में बताएं। अब मैं क्या बताऊं जी उसके बारे में, बेचना है खरीदना है। लिखा करें कि जी इस पे खरीदा है, इस पे बेचना चाहते हैं या इस लेवल पर खरीदना चाहते हैं, फिर ही आपको कोई मशवरा दिया जा सकता है। ये एक ब्लाइंडली जो है ना वो कोई, सर मेरे पास कोई जादू की छड़ी नहीं है कि मुझे समझ आ जाए कि आप क्या सवाल पूछना चाह रहे हैं। सवाल प्लीज बराए मेहरबानी पूरा लिखा करें, ताकि आपको जवाब दिया जा सके। मैं बहुत सारे सवालात को अब स्किप कर देता हूँ, क्योंकि मुझे समझ नहीं आती कि आप पूछना क्या चाह रहे हैं। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज।